प्यारे मुर्शिदी की बारगाह में अर्ज है, अगर घर में कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज के बाद वो कुरान करीम जाए नमाज पर बैठे बैठे ही पढ़ता है और उससे खुशू व खुजू मिल रहा है नीचे ज़मीन पर बैठ कर कुरान पढ़ने में, लेकिन घर के दीगर अफराद जो है वो जाहिर है कि उनको बैठना होगा तो वो कुर्सी पर या सोफे पर या बेड पर बैठेंगे। तो ऐसी हालत में जब कुछ लोग जो है वो बेड पर बैठे हुए हैं या सीट पर बैठे हुए हैं कुर्सी वगैरह पर, तो ऐसे शख्स का कुरान पाक को जमीन पर बैठना पड़ना कैसा? तो ये किसी किस्म की बेअदबी का शिकार या गुनाहगार तो नहीं होगा, क्योंकि इसे कुरान पाक पढ़ने का मजा आ रहा है नीचे बैठकर पढ़ने से। आज जमीन पर बैठकर भले पढ़े जवानी पढ़े, अगर कुरान करीम हाथ में लेकर पढ़ रहा है, बराबर में कुर्सी पर वो बैठा हुआ है, तो अपने दिल से पूछे आपको मजा आ रहा है? अब भी कैसे मजा आएगा? अदब तो नहीं है नहीं। तो अब ये कि अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है बाजू बात, अम्मी जरा पढ़ रहा, उसमें कोई हर्ज नहीं। अम्मी को दूसरे कमरे में अगर दरखास्त कर दी, अम्मी को वजह है वहां बैठने की, तो आप दूसरे कमरे में चले जाए। आपका मजा अपनी तरफ, मुसलमान का दिल खुश करना अपनी तरफ है। जैसे कि कोई विरदो वज़ाइफ पढ़ रहा है और कोई मुसलमान आया मिलने के लिए, अब क्या करे? औरत भी पढ़ने अपने, वो मिलना चाहता है और वो बैठेगा तो उसको इंतजार की जहमत होगी। तो इस सूरत में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यही मशवरा दिया है कि विरदो वज़ाइफ रोक कर मुसलमान से मिल ले, उसका दिल खुश कर रहा है। ये इनसे ज्यादा अपने औरत वज़ाइफ से अहम है एक मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। तो यूं अगर माँ या बहन या घर का कोई फर्द बैठना चाहता है तो भले बैठे, आप को थोड़ा खुशू आप बोलते हैं तो ऐसा खुशू आपका मजबूर क्यों गया यार? वहीं बैठकर पढ़ो तो आएगा, दो कदम हट जाओगे तो कुरान करीम तो वही है ना। इंशाल्लाह इनको खुश करने के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए हटोगे तो खुशू बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जगह मुख्तसर है, कमरे में इतनी गुंजाइश नहीं है, घर में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो क्या उनको ये मशवरा नहीं दिया सकता कि 2-4 को ये कहना कि आप नीचे आ जाएं या यहाँ आ जाए, तो वो बेचारा मतलब कुर्सी पर खुद ही बैठ जाए या ऊपर कुरान शरीफ लेकर खुद ही बैठ जाए कुर्सी पर, खुद ही बैठ जाए? ये मशवरा जहन में नहीं रहा मेरे। उसको जमीन पे बैठकर मजा आता है, उसने सवाल में ये कहा था। तो मगर उनको दूसरों को नीचे बिठाने कुर्सी भी जमीन पे रख लेना। हाँ ये बात सही है, हवा में ना रखे। ओके, ये ज्यादा बेहतर है, और मैं तवज्जो नहीं थी। कोई एडजस्टमेंट कुछ तो भी तो करना पड़ेगा ना यार। तो चलते चलते भी पढ़ सकते हैं अगर तवज्जो ना बटे, दीवारों में लगा दिया। मेरे पास इतनी बड़ी फ्रेम है सूरतुल मुल्क की, यासीन शरीफ की भी मैंने लगाई हुई है, वो एक लेकर बाजार से मंगवा के, तो जरूरत पड़े आदमी तब तबारकल्लज़ी पढ़ते पढ़ते को भूल गए, अब कुरान शरीफ ढूंढो निकालो वगैरह, ये फ्रेम अब फिर शुरू हो गए। तो यूं भी तो कर सकते हैं कि आप देखकर पढ़ें। यासीन शरीफ अगर तिलावत करनी है तो आप लगा ले घर में फ्रेम, कोई सब मिल जाता है बाजार में यार। जेब में हाथ डालो सारे काम हो जाएंगे। अब जेब में खाली पिज्जे पराठे खाने के लिए हाथ डालो तो ये जरूरी नहीं है ना, कुरान करीम के टुकड़ों पर भी तो थोड़ा खर्चा कर लो यार, बरकत ही बरकत है। तो आप देख के यूज बढ़ सकते खड़े होकर। करना हो तो रास्ते हजार, नहीं करना तो बहाने हजार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।